ये मनरेगा वाले कानून बने, लेकिन बाद में देखा गया यूपीए 2 सरकार भी मनरेगा को जिस तरह से जिस आधारभूत तरीके से काम करना चाहिए था वो नहीं किए। एक तरफ भ्रष्टाचार बढ़ा, दूसरी तरफ उसमें जो रुपए खर्च होना था वो रुपए घटाया गया। और अभी जब से मोदी जी की सरकार आई है तो रोजाना सुनने को मिल रहा है कि वो मनरेगा जैसे कानून को वो समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि एकदम गरीब जो भूमिहीन हैं, जो गांव के खेतियार मजदूर हैं, जिनको काम नहीं मिलता है, जब फसल खेत में नहीं है उस वक्त ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये सरकार जो है वो नहीं चाहती कि गरीब जनता के हित में कोई काम हो। वो बड़े बड़े पूंजीपति, विदेशी कंपनी, उनके लिए जो काम कर रहे हैं, एनआरआईज के लिए, पीआईओएस के लिए, भारत से भागा हुआ जो उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन भारत के गांव में जो गरीब जनता है, दुखी जनता है, उसके लिए नहीं हो रहा है। इसलिए हमने ये पूरे देश से, खास करके उत्तर भारत से लोग यहाँ आए हैं और आज 26 नवंबर को हम हर प्रांत में, हर जिले में हमारा जो है प्रदर्शन चल रहा है कि एक मनरेगा कानून को खत्म करना नहीं चलेगा, क्योंकि कानूनी हक है, ये अधिकार है गरीब का। 100 दिन का काम उसको और भी बढ़ाना पड़ेगा। आज देश में 100 दिन के बजाय 27 दिन भी काम नहीं होता है और भ्रष्टाचार बढ़ पा है। दूसरी तरफ रुपए कम करने की वजह से जो लोग काम कर चुके उनको बकाया नहीं मिल रहा है, वो बकाया भी वसूली होना चाहिए। लेबर कानूनों में मोदी सरकार चेंज कर रही है, वो तमाम वो कानून को छेड़खानी करेंगे जो गरीब मजदूर किसान के हित में है, चाहे वो भूमि सुधार का कानून हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का कानून हो, चाहे एफडीआई का मामला हो विदेशी पूंजी के लिए, या हमारे श्रम कानून को वो जैसे राजस्थान में कर चुके हैं, जो मजदूरों का जो हक है उसको कम हैं और पूंजीपतियों का जो अधिकार है उसको और भी बढ़ाना चाहते हैं, उसके क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। ये उनका एक तरीका है। भाषण तो देते हैं गरीब जनता के पक्ष में, लेकिन उनका जो काम है वो और भी ज्यादा बड़े पूंजियों का शोषण को कायम करने के लिए और हमारे गरीब जनता के अधिकार को, खास करके जो मजदूर वर्ग है और जो खेती करने वाले जो हैं, उनके अधिकार को और ज्यादा संकोचन कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी का प्रभाव बनने का क्या कारण है? एक तो जो लोग लाल हटाओ देश बचाओ का नारा देकर के इकट्ठा हुए थे, उसमें ममता बनर्जी सामने थी, लेकिन उसमें कांग्रेस भी, माओवादी भी, मुस्लिम लीग भी और आपके साथ साथ बीजेपी, आरएसएस भी सब शामिल थे। सब समझते थे अगर वामपंथी कमजोर हो जाए तो सबको बढ़ावा मिल जाएगा। तो आज ममता बनर्जी जो राजनीति कर रही है वहां पे, एक तो सरकार का कुशासन है, भ्रष्टाचार है और दूसरी तरफ सांप्रदायिकरण हो रहा है। तो जब सांप्रदायिक वातावरण बनता है तो जो मुस्लिम सांप्रदायिक तत्व है या जो हिंदू सांप्रदायिक तत्व है, दोनों का बोलबाला हो रहा है। उसी मौके पर आरएसएस, बीजेपी समझ रही है कि वो अपना पैठ बना ले, लेकिन इतना आसान नहीं है जिस तरह से आप मीडिया में देख रहे हो, क्योंकि बंगाल में इतने दिन तक आजादी के पहले से हमारा एक अपना धरोहर है, साझा संस्कृति है, साझा हमारा विरासत है, साझा हमारा शहादत है और हमने देश विभाजन का शिकार हुए हैं। इसलिए बीजेपी रुपए पैसा खर्च करके, मीडिया वगैरह करके जैसा वो हाइप उठाते वो उठा रहे हैं, लेकिन असल में वो गांव में जो विस्तार चाह रहे हैं वो विस्तार नहीं होगा। तृणमूल के अंदर जो गुटबंदी है और तृणमूल के ममता बनर्जी की सरकार, पुलिस एक गुट को जिस तरह से